भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज हम सभी को पता है कितना उच्च कोटि का कितना शुद्ध भक्त है। लेकिन भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का इस्कॉन में ज्वाइन करने का जो जर्नी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो थे वो इस्कॉन में ज्वाइन करने से पहले लगभग 10 साल तक वो एक शिक्षा गुरु के पास मतलब एक योगी के पास वो अष्टांग योग की शिक्षा ले रहे थे। तो हालांकि वो अष्टांग योगी की शिक्षा ले रहे थे लेकिन भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो थे तो वो एक आध्यात्मिक गुरु का खोज कर रहे थे जो कि उनको सही मार्ग दिखा सके, जिंदगी का सही मकसद उनको बता सके। तो जिनके पास वो जिन योगी के पास वो अष्टांग योग सीख रहे थे वो उनको अपना गुरु मानते थे, लेकिन अष्टांग योग जो सिखा रहे थे वो अपने उनको बताते नहीं थे कि मैं गुरु हूँ। वो बोलते नहीं मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें अष्टांग योग सिखा रहा हूँ, तुम मुझे गुरु के रूप में स्वीकार मत करो क्योंकि मैं गुरु नहीं हूँ, मैं सिर्फ बस अष्टांग योगी हूँ, योग सिखा रहा हूँ बस। तो भक्ति से महाराज समझे कि तो फिर मुझे कोई किसी और जगह गुरु की खोज करना चाहिए। तो इस्कॉन के बारे में तब वो हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में वो जाना जाते थे कि हरे कृष्ण मूवमेंट के वजह से वो फेमस थे। तो हालांकि इस्कॉन अर्थात हरे कृष्ण भक्त के साथ उनका जो माइंड में जो दिमाग में जो एनवायरनमेंट थे वो नेगेटिव थे। तो उनके हिसाब से अरे ये हरे कृष्ण मूवमेंट जो होता है, ये हरे कृष्ण वाले जो होता है भक्त जो होता है, ये सब मतलब ये चादर पहने हुए, ये युद्धा के तरह एक तिलक लगाते हुए, टेनिस शू पहनते हुए ये उछल कूद करके सब नाचते रहते। तो इसीलिए उनके हिसाब से आध्यात्मिकवादी जो होता है वो शांत रहता है, धीर स्थिर एकदम ऐसा होता है। तो इसलिए हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में उनके दिमाग में नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था। तो वो गुरु के खोज करने लगे। तो फिर वो श्री चिन्मय नाम का एक मायावादी एक गुरु को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। और बाद उन्होंने क्या वो जो जिनके पास वो अष्टांग योग सीख रहे थे उनको जाकर बताया कि पता है मुझे एक गुरु मिल गया, उनका नाम है श्री चिन्मय। तो वो बताते हैं कि वो जगत गुरु है, ये है वो है। तो अष्टांगी योग जो सिखा रहे थे जोगी जो थे वो मन मुस्कुराए बोले देखो वो बता रहा है कि वो खुद जगत गुरु है, इसका मतलब यही एक एग्जाम्पल है और यही एक प्रूफ है कि वो गुरु कहने के लायक नहीं है। उसके बाद उन्होंने उनको पूरा डिटेल्स एक्सप्लेन किया कि देखिए तुमने जिसके पास गुरु ग्रहण किया वो एक मायावादी है और मायावादी निर्विशेषवादी इन सभी का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। हालांकि वो योगी थे लेकिन सबका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि ये बात है। उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या तुम चाहते हो वाकई में कि एक सदगुरु एक योग्य गुरु तुम्हें मिले? तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज सब कुछ समझ रहे थे तो अचानक से बोल दिया कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि गुरु तुम्हें मिले? तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज शॉक हो गए और चुप रहे, मौन रहे। उसके बाद दोबारा उन्होंने रिपीट किया, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि एक सदगुरु एक योग्य गुरु तुम्हें मिले? उसके बाद भी भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज थोड़ा कंफ्यूज होके वो थोड़ा चुप रहे बैठे। और तीसरी बार उन्होंने जब रिपीट किया थोड़ा जोर से कि क्या तुम वाकई में चाहते हो कि योग्य गुरु एक सदगुरु तुम्हें मिले? तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज थोड़ा चौंक गए कि इतना अचानक से उन्होंने जोर से कह दिया। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बोला हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं एक योग्य एक सदगुरु मुझे मिले। उसके बाद उन्होंने बताया तो फिर तुम जाओ हरे कृष्ण मूवमेंट इस्कॉन का जो फाउंडर आचार्य है हिज डिवाइन ग्रेस श्रील अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो है ना उनके शरणागति लो। वो सिर्फ जगत का गुरु नहीं है, वो वाकई में गुरु है और ब्रह्मांड का गुरु है, पूरे ब्रह्मांड के गुरु है। वो कोई साधारण आदमी नहीं है, सबको उद्धार करने के लिए वो आए हैं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो तुम अगर सच में चाहते हो कि जिंदगी में तुम्हारा सही मकसद पाना चाहते हो ना तो तुरंत जाओ और उनके शरणागति लो, उनके आंदोलन में अपना सहयोग दो। तो ये जब भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज बोला तो वो और भी कॉन्फ्यूज हो गए क्योंकि उनके दिमाग में हरे कृष्ण मूवमेंट के बारे में नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था कि वो चादर पहने, जैसे धोती को उनके हिसाब से चादर था, तो ऐसे तिलक को योद्धा की तरह तिलक पहनते हैं, टेनिस शॉप कहना ऐसे उछल कूद करके नाचते रहते। तो उनके दिमाग में हरे कृष्ण के बारे में नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था। दूसरी तरफ जो जोगी जो बोल रहा था ना उनके ऊपर फेद भी था क्योंकि एक बात तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज को पता था कि ये जो जोगी ये फ्रॉड नहीं है क्योंकि इस दुनिया में सभी अपने आप को गुरु बनाना चाहते हैं। लेकिन मैंने कितनी बार उनको बोला कि आप मुझे गुरु के शिष्य के रूप में स्वीकार करो तो वो हर वक्त कहते नहीं मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, गुरु कोई और है, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। उसके मतलब इनके ये फ्रॉड तो नहीं है क्योंकि इसके अगर फ्रॉड होता तो ये तो प्रभुपाद जी का शिष्य नहीं है ना, तो ये क्यों प्रभुपाद जी के पास भेजेंगे? तो ये सब मन में विचार आते रहते हैं और कॉन्फ्यूज हो गए। तो फिर उन्होंने स्थिर किया कि ठीक है पहली बार मैं इस्कॉन ज्वाइन करूंगा लेकिन इस्कॉन को एक्सपोज करने के लिए मैं ये जो योगी है इनको दिखाऊंगा कि आप जो कह रहे हो ये गलत है। तो मैं इस्कॉन जाऊंगा और इस्कॉन के अंदर सारी जो कमियां हैं उनको लिस्ट करके मैं इनके पास आऊँगा और दिखा दूंगा, आँख में पानी डाल के देखो इस्कॉन क्या है।
तो उसके बाद वो गया और इस्कॉन को ज्वाइन किया और लगभग 2 साल तक उन्होंने इस्कॉन में अपना स्टडी किया, भगवद गीता पढ़ने लगे और शिला प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनने लगे, सभी भक्तों से मुलाकात करने लगे। इस तरह से करते 2 साल बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि यार भगवद गीता में तो जो कह रहे हैं यही तो असली प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, भगवान जो बोल रहे यही तो असली प्रैक्टिकल है। मैंने तो इतना ये सब पता ही नहीं था, ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो अशांत कर रहे हैं मुझे और भी। तो वो बहुत ही कन्विंस्ड हो गया और उन्होंने देखा कि हालांकि इस्कॉन के अंदर ऐसे बहुत कमियां भी है, क्योंकि वो ढूंढ ले गए थे कमियां ना, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि इस्कॉन के अंदर जो मोड लेके आते हैं, क्योंकि इस्कॉन अंदर बहुत उत्तम अधिकारी का भक्त है जो शिला प्रभुपाद जी को अपने पूरा सरेंडर कर दिया और उनका डेवलप भी बहुत फास्ट हो रहा है। और ऐसा भक्त भी है जो कि इस्कॉन में सब ऐसे उछल कूद करने के लिए आए हैं, वो फ्रॉड करने के लिए आए हैं, तो उनका पतन भी बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो वो समझ के लगे कि अगर इस्कॉन में अगर सही मकसद से आए ना, प्रभुपाद जी के पास अपने सरेंडर किया, तो फिर यही असली रास्ता दिखा सकते हैं कि मेरा ज़िंदगी में मेरा असली मकसद क्या है। तो वो फिर से वो जोगी के पास गए और जोगी को बोलने लगा, मैंने 2 साल इस्कॉन में रहा, तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है। हालांकि जोगी जो है क्रोध विरोध इतना नहीं करते, लेकिन ये जब उन्होंने सुना कि भक्ति देसाई महाराज उनको बोल रहे हैं कि मेरा एक क्वेश्चन है, वो बहुत ही क्रोध आ गया उनको कि तुम क्या मूर्ख हो, दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें ब्रह्मांड का गुरु तुम्हें मिल गया है और तुम फिर भी मेरे पास आए और बोल रहे हो मेरा क्वेश्चन है। तुम अपने तो मूर्खता से तो तुम तो अपराध कर ही रहे हो और मेरा का भी शिला प्रभुपाद जी जो ब्रह्मांड का गुरु उनके चरण में मेरे भी अपराध कर रहे हो। हालांकि मैं उनका शिष्य नहीं हूँ, किंतु उनको मैं जानता हूँ कि वो क्या है। तो अगर तुम बेवकूफ़ मत बनो और बेवकूफ़ मत बन के तुम तुरंत जाओ और शिला प्रभुपाद जी को अपना सर्वस्व नियोग करो, तो भी तुम उद्धार का रास्ता तुम्हारा यही है। और मेरे पास दोबारा कभी मेरा अपना मुंह मत दिखाना, इधर के कभी मत आना, जाओ। तो ये जब बोल दिया ना, तो भक्ति देसाई महाराज पूरा हिल गए और उन्हें समझ में आ गया कि कितना बेवकूफ़ हूँ मैं फुल्ली कन्विंस्ड हो गया कि शिला प्रभुपाद जी को अपना सर्वस्व मैं दे दूंगा। उसके बाद वो लौट के गया और शिला प्रभुपाद जी को अपना पूर्ण तरह से वो फुल सरेंडर कर दिया। उसके बाद अब हमें पता है कि कितना शुद्ध स्तर का भक्त भक्ति देसाई महाराज, कितना उच्च कोटि का भक्त है। इससे हमें सीख लेना चाहिए कि ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला है और बहुत ही रेयर, इस्कॉन जैसे शिला प्रभुपाद जी का जो संस्था है उनसे ज्वाइन होने का हम लोगों को लाभ मिला है। शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के हमें लाभ मिला, शिला प्रभुपाद जी को एसोसिएशन पाने, ग्रंथ के द्वारा उनके एसोसिएशन पाने का हमें सौभाग्य मिला। शिला प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल वगैरह जो कि डायरेक्ट शिला प्रभुपाद जी से नॉलेज कलेक्ट किया है, उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। तो हमें इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत शिला प्रभुपाद जी को अपना सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन कलयुग का जो परमायु ये जितना दिन नहीं है, हमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि डोंट वेस्ट योर टाइम। हमें पूर्ण तरह से शिला प्रभुपाद जी को सरेंडर करना है, एटलीस्ट कोशिश करना है। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि मैं शुद्ध भक्त बन जाऊँगा कल ही, लेकिन हमें एटलीस्ट हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए, सीरियसनेस होना चाहिए, हाँ मुझे करना है। जो भी चीज़ शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, हमें इमीडिएट हमें शुरू करना है। तो शिला प्रभुपाद जी के कृपा से योग्यतार बेचारे किछु नहीं पाए तो हमारा कोरोना सार शिला प्रभुपाद जी अगर करुणा हो गए तो जरूर हमें शिला प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video. Jai Srila Prabhupada.